नमस्कार। रोजाना की तरह एक बार फिर स्वागत है आप सभी का DHP न्यूज चैनल पर। आज है तारीख 24 फरवरी 2021, दिन बुधवार। जानेंगे हिमाचल की आज की सभी बड़ी खबरें। तो बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। हिमाचल में पार्टी चिन्ह पर होंगे MC चुनाव। SMC शिक्षकों को राहत, विभागों में भरे जाएंगे खाली पद। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को भी स्वीकृति प्रदान की। यह अभिभाषण राज्यपाल हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के शुरू होने पर 26 मार्च को देंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियमों 2012 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इन संशोधनों में से पार्टी चिन्हों पर चुनाव आयोजित करवाने, अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने और दल बदल पर अयोग्य घोषित करने व अविश्वास प्रस्ताव आदि को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त होगा। मंत्रिमंडल ने प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभागों में SMC नीति के तहत पहले से तैनात 2555 SMC शिक्षकों की नियुक्ति को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने गलवान हमले के शहीद अंकुश ठाकुर के सम्मान में हमीरपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह का नाम बदलकर शहीद अंकुश ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह रखने की सहमति प्रदान की। हिमाचल में 17 नए कोरोना मामले, छात्रा पॉजिटिव आने पर स्कूल 48 घंटों के लिए बंद। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस के 17 नए मामले आए हैं। शिमला जिले में 5, बिलासपुर में 2, चंबा में 1, कांगड़ा में 3, सिरमौर में 6, सोलन और ऊना में एक नया मामला आया है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 58,423 पहुँच गया है। कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 218 हो गई है। अब तक 57,210 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं और 982 की मौत हुई है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 17, चंबा में 4, हमीरपुर में 6, कांगड़ा में 44, किन्नौर में 5, कुल्लू में 10, मंडी में 20, शिमला में 23, सिरमौर में 28, सोलन में 17 और ऊना जिले में 44 है। चंबा की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संगड़ी में 17 वर्षीय छात्रा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस पर प्रबंधन ने स्कूल को 48 घंटे के लिए बंद करने का फैसला लिया है। विभाग ने स्कूल प्रशासन को स्कूल भवन को सैनिटाइज करने को कहा है। JOAIT के 22 और DSP के 4 पदों सहित भरे जाएंगे ये पद। CM जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यहाँ हुई कैबिनेट बैठक में कुछ पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की है। विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों 27 पदों को भरने के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। हिमाचल पुलिस विभाग में उप पुलिस अधीक्षक के 4 पद सीधी भर्ती से भरने को मंजूरी मिली है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 2 पद भरने को भी मंजूरी मिली है। अभियोजन विभाग में लिपिकों के 12 खाली पदों को अनुबंध आधार पर भरने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। वहीं उद्योग विभाग के जियोलॉजिकल विंग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 8 पद भरने को भी मंजूरी मिली है। साथ ही श्रम एवं रोजगार विभाग में सहायक निदेशक कारखाना रसायन का 1 पद अनुबंध आधार पर भरने को भी स्वीकृति दी गई है। हिमाचल में भारी बारिश, बर्फबारी की चेतावनी। अटल टनल और गुलाबा नहीं जाएंगे सैलानी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से मंगलवार को जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में 1 मार्च तक मौसम खराब रहेगा। इस दौरान प्रदेश में बारिश, बर्फबारी की संभावना है। मैदानी व निचले पहाड़ी भागों में 25 से लेकर 27 फरवरी तक अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्यम ऊंचाई वाले भागों में 25 और 27 फरवरी के लिए अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट है। वहीं मध्यम ऊंचाई और उच्च पर्वतीय भागों में 26 फरवरी को भारी बारिश, बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए अलर्ट जारी किया है। मैदानी जिलों में बुधवार को मौसम साफ रहेगा। HRTC बस परिचालक भर्ती का परिणाम घोषित। विवादों में रही हिमाचल पथ परिवहन निगम बस परिचालक भर्ती का परिणाम परीक्षा के 4 माह बाद मंगलवार को घोषित कर दिया गया। लिखित परीक्षा के मेरिट के आधार पर प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 1882 अभ्यर्थियों का आगामी 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए चयन किया है। मूल्यांकन परीक्षा 23 मार्च से 17 अप्रैल 2021 तक चयन आयोग के कार्यालय में होगी। हालांकि इस भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ही घोषित होगा, लेकिन
लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने से हजारों बेरोजगार युवाओं ने राहत की सांस ली है। कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर बेपटरी हुई डिपार्टमेंटल ट्रेन। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक के बड़ोग स्टेशन पर डिपार्टमेंटल ट्रेन के पहिए पटरी से उतर गए। सुबह 11:15 बजे हुए इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ट्रेन कालका से शिमला की ओर पानी लेकर आ रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। डीआरएम सहित इंजीनियरों की टीम ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पटरी से उतरी ट्रेन की बोगी हटाने के लिए तकनीकी टीम भी ट्रेन सहित मौके पर बुलाई गई। केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती। हिमाचल प्रदेश के 3,840 सरकारी स्कूलों में चलाई जा रही नर्सरी और केजी कक्षा के लिए शिक्षकों की भर्ती को लेकर असमंजस बरकरार है। हिमाचल प्रदेश सरकार इन स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए अपने स्तर पर कोई भी फैसला लेने को फिलहाल तैयार नहीं है। केंद्र सरकार के फैसले पर प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती टिक गई है। मार्च में प्रस्तावित प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में इसको लेकर फैसला होने के आसार हैं। सीनियर साइंटिफिक और तकनीकी सहायक की परीक्षा 7 को। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पोस्ट कोड 867 के अंतर्गत सीनियर साइंटिफिक एवं तकनीकी सहायक के पद भरने के लिए 7 मार्च को लिखित परीक्षा का संचालन कर रहा है। लेकिन इससे पूर्व आयोग ने 681 आवेदन रद्द कर अभ्यर्थियों को जोर का झटका दे दिया है। इनमें 54 आवेदन ऐसे हैं जो प्रदेश से बाहर के राज्यों के अभ्यर्थियों से प्राप्त हुए थे। आलू को वायरस से बचाने के लिए फसल चक्र अपनाना जरूरी। सीपीआरआई ने किसानों को दी सलाह। आलू की फसल को वायरस से बचाने के लिए फसल चक्र अपनाना जरूरी हो गया है, तभी जाकर किसान मिट्टी से निमोटोड वायरस से निपट सकेंगे। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के वैज्ञानिकों ने किसानों को सुझाव दिया है कि खेतों में सालों तक लगातार आलू ही बीजना घातक हो सकता है। इस वायरस से आलू की पैदावार करीब 25 से 30% तक घट सकती है। यह उत्पादन तेजी से घटता जाता है। छोटे वाहनों वाले पुल पर चढ़ा दिया ओवरलोड टिप्पर, एक हिस्सा टूटा। हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर से 4 किलोमीटर दूर बढ़िया पुल पर ओवरलोड टिप्पर गुजरने से पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि पुल टूटा नहीं, इससे बड़ा हादसा हो सकता था। इस पुल पर छोटे वाहनों की आवाजाही होती है, बावजूद चालक ने मनमर्जी से पुल पर टिप्पर चढ़ा दिया। हादसे के बाद स्थानीय लोग भड़क गए और चालक को घेर लिया। किसी तरह चालक वहां से भागकर थाने पहुंचा। सूचना मिलने पर एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले को शांत करवाया और टिप्पर को जब्त करने के आदेश दिए। कोरोना की दूसरी लहर से फिर डगमगाने लगा हिमाचल में पर्यटन कारोबार। कोरोना की दूसरी लहर भले ही अभी देश के कुछ राज्यों तक सीमित है, लेकिन देवभूमि हिमाचल में पर्यटन कारोबार पर इसका असर दिखना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र और केरल में फिर कोरोना वायरस के बढ़ते दायरे ने हिमाचल की सैर का ताना बाना बुन रहे सैलानियों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। बाहरी राज्यों के सैलानियों ने प्रदेश के होटलों में एडवांस बुकिंग कंफर्म करवानी बंद कर दी है। सैलानी हफ्ते 10 दिन के लिए बुकिंग को होल्ड करवा रहे हैं। नाटी शराब पर विभाग का तर्क, पंजाबी हीर नाम से भी तो बिकती है शराब। नाटी संतरा नंबर 1 के नाम से बेची जा रही देशी शराब पर विवाद चल रहा है। एक तो सरकार शराब के नाम में ही नाटी शब्द इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी, ऊपर से इस शराब की बोतल के लेबल में भी नाटी का चित्र चस्पा कर दिया। विवाद बढ़ता देख सरकार ने खानापूर्ति करते हुए केवल नाटी का चित्र ही शराब की बोतल के लेबल से हटाया है। अब सरकार ने अपना बचाव करते हुए एक तर्क भी दे दिया है। विभाग का कहना है कि पड़ोसी राज्य पंजाब में भांगड़ा डोल बजाते हुए चित्र के साथ तथा पंजाबी हीर के नाम से देशी शराब की पूरी राज्य में बिक्री की जाती है।